बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ इज़ सो हार्ड, बट हम इसे आसान बना सकते हैं, और इसको आसान बनाना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और जनाब, बात हो रही थी कि लाइफ जो है वो एक आसान चीज़ नहीं है, बल्कि एक टफ़ टास्क है। नॉट फॉर हाउस वाइफ, आई थिंक लाइफ इज़ हार्ड फॉर एवरीवन। चाहे आप घर के अंदर काम करते हैं, चाहे आप घर के बाहर काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक तो इंसान को मेहनत करनी होती है। आप उससे जो है हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ को जो है वो थोड़ा सा इजी मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। और सबसे जो टॉप लिस्ट पे आपके काम होने चाहिए वो होती हैं आपकी बेसिक प्रायोरिटीज़। और देखिए, बेसिक प्रायोरिटीज़ में ना आपके बच्चे, आपका शोहर और आपका घर जो है वो पहले आता है। जैसे आजकल जो है मेरे पास मेड नहीं है, मैंने मेड को हटाया हुआ है। तो मुझे पता है कि ये सारा काम जो है मैंने खुद करना है, और इसको मैंने कैसे मैनेज करना है। आजकल के दौर में टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि मनी सेविंग जो है वो बहुत ज़रूरी है एक घर को चलाने के लिए, या एक हाउस वाइफ को इसकी हाउ ना होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह टाइम को मैनेज करना, टाइम को यूटिलाइज़ करना, ये भी एक की पॉइंट है। और मैं समझती हूँ कि एक घर को चलाने के लिए ना आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अच्छा, मैं जो हूँ, जैसे आजकल जो है मैंने अपनी डेली जो मेरी मेड आती थी मैंने उसको हटाया हुआ है। तो मुझे पता है कि काम सारे जो हैं वो मैंने करने हैं। मैंने ना डिवाइड किया हुआ है। एक दिन जो है मैं ऊपर वाले पोर्शन को टाइम दे लेती हूँ, और एक दिन जो है वो मैं नीचे वाले पोर्शन को दे लेती हूँ। घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको डेली करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना और थोड़ी सी क्लीनिंग, और किचन को जो है वो आपको डेली टाइम देना पड़ता है। उसके बाद जो है बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के सारे काम, क्योंकि इनको जो है वो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप थोड़ा सा जो है अपने कामों को जो है उनकी लिस्ट बना के डिवाइड कर सकते हैं कि आज जो है आप इस एरिया की डीप क्लीनिंग करेंगे, या आज आप जो है वो लॉन्ड्री करेंगे, आज आप थोड़ा सा खाना जो है वो स्पेशल बना लेंगे। आपके पास टाइम है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में दे सकते हैं। एक तो क्योंकि जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं और बच्चों को आपने खुद पढ़ाना होता है, तो फिर आपका जो एक डेली टाइम फिक्स होता है कि मैंने डेली टाइम जो है बच्चों को देना है। चाहे मैं 1 घंटा दूं, चाहे मैं 35 मिनट दूं, लेकिन मुझे देना है। मैंने बच्चों की डायरीज़ देखनी है, और ताकि बच्चों को भी पता हो कि हमारी माँ ने हमारी डायरी देखनी है, हमारा क्या होमवर्क है, क्या नहीं है। और इस तरह आप जो है इन टच रहते हैं, और आपको पता होता है कि आजकल बच्चों का चल क्या रहा है, मतलब कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या वो स्कूल में कर आए हैं। तो डेली टाइम में से जो है आप 1 घंटा जो है वो बच्चों के लिए फ़िक्स ज़रूर करें। चाहे आप अपनी जब मी टाइम होता है, जब आप चाय पानी पी रहे होते हैं शाम को 4 बजे बैठ के, 5 बजे बैठ के, उस टाइम आप बच्चों को अपने पास बैठा के पढ़ा सकते हैं, उनकी डायरीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चों की तो गूगल क्लास में जो है वो ईमेल वगैरह आ जाती है। आजकल तो आई थिंक सारे स्कूल्स का जो काम है, डायरी है, वो व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो तब हम बैठे बैठे जो है बच्चों की वो डायरी सारी चेक कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, शाम को जब 4 बजे बैठती हूँ चाय पीने, क्योंकि मैं चाय हमेशा दिन में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर पीती हूँ। और वैसे भी चाय पीने से मुझे लगता है कि थकावट भी उतरती है, और एनर्जी जो है वो आपको एक एनर्जी बूस्ट मिलता है। तो उस टाइम मैं अपने बच्चों की डायरी भी देखती हूँ, उनका काम भी देखती हूँ। और फिर ये होता है कि मैंने उनको मोबाइल से डायरी लिख के देनी होती है उनकी एक एक्स्ट्रा रफ़ कॉपी पे। तो वो फिर मैं उनको लिख देती हूँ। उसके बाद वो अपनी डायरी जो है वो बच्चे जो हैं, स्पेशली बॉयज़ को आप बाउंड नहीं कर सकते कि अभी बैठो और अभी करो। तो मैं ये करती हूँ कि डायरी लिख देती हूँ और डाइनिंग पे रख देती हूँ कि ये आपकी डायरी है, ये आपकी डायरी है। फिर वो चलते फिरते, खेलते कूदते जो है वो अपनी डायरी कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी आप जो है उनको स्पेशल टाइम जो है, स्ट्रिक्टली टाइम वीकेंड पे दे सकते हैं कि वीकेंड पे पूरे वीक का जो काम होता है वो आप एक तो बच्चे भी रिलैक्स होते हैं क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों का ऑफ होता है, तो आप उनको जो है वो अच्छे तरीके से 2-3 घंटे दे के दिन में तैयारी करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ना सिर्फ ये कि आप टाइम को भी सेट कर लेंगे अपने बच्चों के साथ, उनकी पढ़ाई जो है वो भी निगलेक्ट नहीं होगी, और
इससे जो है आपकी मनी सेविंग भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि जब हम बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं ना, तो आप यकीन करें कि जो मदर्स खुद पढ़ी लिखी हैं ना, तो कभी भी ट्यूशन्स वाली आंटियां या बाजियां जो है ना, वो बच्चों को इतना अच्छा नहीं पढ़ाती जितना अच्छा एक मदर पढ़ा सकती है। मैं अपने बच्चों को डे 1 से जो है वो खुद पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है वो O लेवल में हो गया, अभी तक मैं उसको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक मदर को जो है वो पता होता है कि मेरा बच्चा जो है वो किस चीज़ में वीक है, मुझे किस चीज़ को जो है टाइम देना है। तो ये अगर हम थोड़ा सा टाइम जो है वो मैनेज कर लें, टाइम को थोड़ा सा सेट कर लें, तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल नहीं है, हम इसको आसान बना सकते हैं। बजाय इसके कि हम अपने टाइम को कॉल्स पे गुजार दें, फालतू में हम जो है वो कॉल्स रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को जो है वो करके तो अपनी एनर्जी भी ड्रेन करें और अपना टाइम जो है वो भी वेस्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि अपने टाइम को हम प्रोडक्टिव तरीके से अपने घर में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर इतना एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कोई हेल्दी हैबिट जो है वो अपना लें, कोई अच्छा सा काम सीख लें। आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। मैं कहती हूँ अब तो मुश्किल ही नहीं है, अब तो आप एक बटन की जो है वो दूरी होती है और आप हर चीज़ जो है वो लर्न कर सकते हैं। बट ये सब कुछ आप तब कर सकते हैं जब आपको करना है या जब आपका इंटरेस्ट हो। कोई बाय फोर्स आपको नहीं करवा सकता। यकीन मानिए, एक मदर जो है वो भी अपनी बेटी को या अपने बेटे को बाय फोर्स कोई काम नहीं करवा सकती जब तक आप खुद जो है वो मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आप खुद उठ के हिलेंगे नहीं, जब तक उठ के खुद करेंगे नहीं। नोबडी फोर्स यू। तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो हमें समझना होगा। और आप यकीन माने कि जब आप एक्टिव रहते हैं, आप अपने घर को मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आप बहुत कुछ जो है वो सीख रहे होते हैं। हम कहते हैं ना कि अपनी माँओं से, हम कहते हैं कि हमें अपनी माँओं से सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी लाइफ गुजर चुकी होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ के तजर्बात से सीखा होता है। और जब आप लाइफ के खुद इस हिस्से में आते हैं ना, कि जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को कोई 15 साल गुजार चुके होते हैं, तो फिर आपको समझ आती है। और यकीन मानिए कि तब तक आप बहुत सी अपनी लाइफ को जो है ना आसान बनाने की ट्रिक्स जो है ना वो सीख जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान होना स्टार्ट हो जाती है। हर्डल्स जो हैं वो हर किसी की लाइफ में आती हैं और हर्डल्स जो हैं वो हर दूसरे दिन अपनी शक्ल जो है वो चेंज करती हैं, बट हमारी लाइफ से जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा जनाब, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लॉन में गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले, एक वीक पहले जो है वो धनिया और पालक के बीज लगवाए थे मैंने माली से। तो अब क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई थी, तो मुझे ये डर था कि शायद बारिश हुई है और मेरे लॉन में ना इस जगह पानी खड़ा होता है। तो मैं थोड़ी डाउट में चली गई थी कि शायद पानी इतना खड़ा था तो ये बीज जो हैं वो नहीं निकलेंगे, मतलब इनसे पौधे नहीं निकलेंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पौधे निकल आए हैं और अब बस ये जल्दी से ग्रो कर लेंगे, फिर मैं आपको दोबारा जो है वो दिखाऊंगी। मैं हर विंटर्स में जो है इतनी सी जगह पे जो है पालक और धनिया लगा देती हूँ। तो आप यकीन मानें कि सम टाइम जो है आप बड़ा फ्रेश धनिया और पालक जो है वो यूज़ कर लेते हैं। स्पेशली सम टाइम मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं 3-4 बजे, तो उनको जो है चाय के साथ हमेशा जो है उनकी जो अय्याशी होती है वो होते हैं पकोड़े। तो फिर वो पालक ढूंढ रहे होते हैं, अगर मार्केट से नहीं मिले तो या घर में कभी फ्रीज़ हो, कभी नहीं भी होती, तो फिर हम वहाँ से फ्रेश पालक जो है वो तोड़ के पकोड़े बनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। यकीन मानिए थोड़ी सी मेहनत होती है और आप देखिए कितनी आसानी हो जाती है कि फिर जब ये पालक जो अभी लगी है, ये पालक मार्च लास्ट ईयर जो मैंने पालक इन्हीं दिनों लगवाई थी, वो मेरी पालक जो है वो रमज़ान तक चली थी और बड़ी काम आ जाती है आपकी ये पुदीना, पालक और धनिया। अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है तो आप ज़रूर लगाएं। आप इनको जो है पॉट्स में भी लगा सकते हैं। लास्ट ईयर तो मैंने कुछ जो पालक और धनिया था वो मैंने गमलों में लगाया था और बड़ा अच्छा वो ग्रो किया था। तो जनाब, आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी बनाना केक, और क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आने वाले थे तो मैंने सोचा कि अभी मैं जो हूँ इसका बैटर लगा के तो ओवन में रख देती हूँ, क्योंकि 45 मिनट्स तो लगेंगे इसको बेक होने में। तो चले तब तक जो है केक बेक हो जाएगा। तो आज मैं बना रही थी बनाना केक और इसमें जो है मैंने गुड़ डाला है। गुड़ को थोड़ा सा तोड़ के गुड़ और थोड़ी सी इसमें जो है मैंने शुगर डाली है। हम जो डेली बेसिस पे शुगर यूज़ करते हैं वो।
आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। शक्कर या गुड़ के साथ बड़ा मज़े का जो है वो केक बनता है और बड़ा नेचुरली सा जो है ना टेस्ट आता है, अलग किस्म का। देखिए, जब आपके घर में बच्चे होते हैं ना, तो आप हर टाइम या हर वक्त जो है, और ना ही आपका बजट इजाज़त देता है कि आप जो है डेली बच्चों को बाहर से जो है वो कुछ मंगवा कर दें। तो रूटीन का जो खाना है, देखिए वो हर घर में बनता है, क्योंकि जैसे आपके घर में बड़े हैं, हस्बैंड है या कोई दूसरा बंदा भी है, वो डेली ना तो वो केक खाते हैं, ना वो है डोनट्स खाएंगे, ना ही वो बर्गर खाएंगे, क्योंकि उनको तो देसी फूड चाहिए ही चाहिए। तो हम मदर्स को जो है वो टाइम निकालना होता है बच्चों के लिए, जो हमें अलग से चीज़ बनानी होती है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को भी नाराज़ नहीं कर सकते, और वैसे भी क्योंकि बच्चों को जो है उनकी थोड़ी बहुत डिमांड्स को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को हम फोर्स करके देसी खाना नहीं खिला सकते। हाँ, हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करके, कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चों को वेजिटेबल दालें जो हैं वो किसी चीज़ में ऐड करके खिला ज़रूर सकते हैं, बट हम उनको बाय फोर्स जो है वो ना तो उनसे कोई काम करवा सकते हैं, ना ही हम उनको फोर्सली कुछ खिला सकते हैं। तो बस कुछ बातें जो हैं वो उनकी मान लेती हैं हम लोग, और कुछ जो है हम उनसे अपनी बातें मनवा लेते हैं। और स्पेशली देखिए, हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब बच्चों ने कोई चीज़ खानी जो है, तो क्यों ना हम जो है उन्हें घर बना कर दें। एक तो हम ऑब्वियसली साफ़ सुथरी बना कर देंगे, और हम जितने प्यार से और मोहब्बत से अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि बाहर से परचेज़ करके तो वो उनको ला कर देंगे उसमें कोई स्पेशल चीज़ होगी। आप यकीन मानिए कि मैं डेली बेसिस पे, डेली खाने के साथ जो है, या डेली कुछ ना कुछ बच्चों के लिए स्पेशल ज़रूर बनाती हूँ, और बच्चे उससे जो है ना बहुत खुश भी होते हैं, और आपको भी जो है एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने अपने बच्चों के लिए जो है वो ये बनाया। और कोई काम भी जो है ना वो मुश्किल नहीं होता, बस हम उसको जो है टाइमली मैनेज करना अगर सीख जाएं, तो आपकी लाइफ जो है ना वो आसान हो जाती है। तो जनाब, यहाँ पे केक जो बैटर है वो रेडी हो गया था। बस अभी मैं इसको ओवन में रख दूँगी बेक होने के लिए, और ओवन को मैंने जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मैंने 10 to 15 मिनट्स जो पहले है रॉड ऑन किया था, बर्नर सॉरी, और बस अभी जो है मैं इसको ओवन में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि ये गैस वाला ओवन है, तो इसमें भी जो है 35 से 40 मिनट तो लगते हैं केक को अच्छा बेक होने के लिए। तो जी जनाब, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं ना, तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करनी है आपने, क्योंकि नेक्स्ट आगे चल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है विंटर के कपड़े आज निकाले थे, क्योंकि मुझे उनको श्रिंक करना था, टेलर को देने थे स्टिच करने के लिए, क्योंकि वेदर जो है वो रैपिडली चेंज हो गया, और क्योंकि टाइम से अगर कपड़े दे दे तो फिर टेलर जो है वो टाइम से दे भी देते हैं। तो मेरा आज ये इरादा बना था कि मैं उनको निकाल के तो श्रिंक करूं, तो मैंने साथ जो है वीडियो बना ली। अच्छा, अब ये जो विंटर मेरे कपड़े हैं विंटर के, ये मैंने लास्ट ईयर सेल में से लिए थे। यकीन मानिए, मैं हमेशा अपने कपड़े जो है ना लेती ब्रांड के हूँ, लेकिन लेती हमेशा सेल में से हूँ। देखिए, पीक सीज़न में जब आपको एक नॉर्मल सूट की जो रेंज है, वो ब्रांड जो है आजकल जो है सभी ब्रांड 6000 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाउ कैन इज़ इट पॉसिबल कि आप जो है वो एक ही सूट ख़रीदेंगे क्या? या जैसे आप हाउस वाइफ हैं तो आपको घर के लिए भी कपड़े चाहिए, आपने ओबियसली आपने अपने सर्कल में भी मूव करना है, और आपने कहीं खुशी गमी में भी आपको जाना पड़ता है। तो फिर आपने जो है ना अपने इस तरह मैनेज करना होता है, इस तरह कपड़े लेने होते हैं कि आपके जो है हर जगह चल जाएं। तो मतलब आपके पास हर इवेंट के लिए जो कपड़े हैं वो मौजूद होने चाहिए। देखिए, जो फोहड़ औरतों की तरह जब कहीं कोई जाना पड़ जाए, और जो औरतें शोहर के आगे रोना शुरू कर देती हैं ना कि मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, यकीन मानिए उनकी ना तो शोहर कदर करते हैं, और जब वो कहीं चली जाती हैं फिर ऐसे ही कपड़ों में जो कि बिल्कुल भी पहनने के काबिल नहीं होते, या बस ऐसे ही मुंह उठाया और चले गए जी हमारे पास तो कपड़े नहीं हैं, तो उनकी कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं होती, ना उनकी फैमिली में, ना उनके मूविंग सर्कल में, और ना ही आप यकीन मानिए कि हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।
आपको इन चीज़ों का ख्याल ख़ुद रखना होता है। आपने इस तरह मैनेज करना है कि आपके पास जो है वो हर तरह का कपड़ा मौजूद होना चाहिए। अब हम हस्बैंड को तंग नहीं कर सकते कि आप जो है हमें 10,000 का 15,000 रुपये का सीज़न का एक सूट लेकर दें, और फिर तो जो है आप लड़ेंगी मरेंगी और कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा जो है आप वाइजली भी चल सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने लाइमलाइट के लिए थे लास्ट ईयर, उसमें से सेल में से लिए थे ये तीनों सूट। एक तो 3 पीस सूट है और 2 जो थे वो 2 पीस हैं। तो अभी बस मैं इनको श्रिंक करूँगी और इंशाल्लाह मैं इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अभी टेलर को देना था, तो इसलिए मैंने निकाले कि आज मैं इनको जो है वो श्रिंक कर दूँ, क्योंकि मैं हमेशा कपड़े जो हैं वो खुद श्रिंक करके देती हूँ। मुझे जो है वो सम टाइम डाउट हो जाता है कि पता नहीं टेलर ने अच्छे से श्रिंक किया भी है कि नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ख़ुद ही कर लें। तो मैं इसलिए अभी जो है बस इनको श्रिंक करूँगी और बाद में जो है बस कभी टाइम मिला निकलते हुए तो मैं टेलर को जो है वो दे दूँगी। अच्छा, 2 पीस या कॉट सेट का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आप घर में बड़े इजीली उनको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि घर में आप जो हैं जब हाउसवाइफ होती हैं तो आप जो है एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन के, हैवी कपड़े पहन के ना काम नहीं कर सकते किचन में, वो भी स्पेशली इन पाकिस्तान। तो इस तरह आप को कपड़े स्टिच करवाने चाहिए कि जिनमें आप कंफर्टेबल फील करें। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं कपड़े श्रिंक करके ऊपर से आ गई थी। अब मैंने कहा केक को देख लूँ, और केक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा शक्कर या गुड़ के साथ बनाने की, तो देखिएगा कि बहुत अच्छा जो है ना अलग से एक टेस्ट आएगा। अच्छा, आजकल मार्केट में ना ब्राउन शुगर भी मिलती है, बट ब्राउन शुगर का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल वाइट चीनी की तरह ही होता है, वाइट शुगर की तरह। बट गुड़ और शक्कर का जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट आएगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो आपने ये करना है कि वीडियो को करना है लाइक शेयर, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।